तार सफेद रोशनी या अचानक से आने वाली पॉप की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे आसपास होने वाले असली केमिकल बदलावों का एक शानदार विजुअल नज़ारा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी असली दुनिया के जादू यानी केमिकल रिएक्शंस के पीछे की साइंस को डिकोड करने वाले हैं, एकदम वीडियो और विजुअल्स के नज़रिए से। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, फिजिकल और केमिकल बदलावों में अंतर। दूसरा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तीसरा, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शंस। चौथा, कमाल की रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक। पांचवा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के टाइप्स। और छठा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए इन किताबी इक्वेशंस को असली दुनिया के शानदार विजुअल से जोड़कर देखते हैं। सेक्शन 1, फिजिकल बनाम केमिकल बदलाव। अब इन दोनों बदलावों के बीच का अंतर एकदम साफ है। जब बर्फ पिघलती है या हम कागज फाड़ते हैं तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, यहाँ केवल आकार या स्टेट बदल रही है। लेकिन जब उसी कागज को जलाया जाता है या लोहे पर जंग लगती है तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। इसे केमिकल चेंज कहते हैं। वैसे एक जलती हुई मोमबत्ती इन दोनों का ही सबसे बेहतरीन विजुअल है। कैसे? मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, जबकि उसी मोमबत्ती की बत्ती का जलना एक केमिकल चेंज है। सोचिए, ये दोनों बदलाव एक ही समय पर एक साथ हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इन अदृश्य केमिकल रिएक्शंस को पहचाना कैसे जाए। इसके कुछ बहुत ही साफ विजुअल क्लूज होते हैं। कभी कभी रंग पूरी तरह बदल जाता है, कभी तापमान में बदलाव आता है। मतलब अगर रिएक्शन से हीट बाहर आए तो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट अंदर सोख ली जाए तो एंडोथर्मिक। गैस का बुलबुलों के रूप में निकलना या दो लिक्विड्स के मिलने से किसी प्रेसिपिटेट का बनना, यानी एक ऐसा सॉलिड जो घुलता नहीं है, ये पक्का साबित करता है कि कोई असली केमिकल बदलाव हुआ है। सेक्शन 2, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। अब देखिए, इक्वेशंस को बैलेंस करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। यानी जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही शानदार अलजेब्राइक तरीका है, पीके मेथड। इसमें तुक्का लगाने की कोई झंझट नहीं है। बस इक्वेशन के हर कंपाउंड के आगे ए बी सी डी जैसे वेरिएबल्स लगा दीजिए। फिर हर एलिमेंट के लिए एक आसान अलजेब्राइक इक्वेशन बना लीजिए। इसके बाद किसी भी एक वेरिएबल, मान लीजिए ए को 1 मान ले, और बाकी की वैल्यूज चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। इस तरीके से कोई भी भारी इक्वेशन एकदम सटीकता से बैलेंस हो जाती है। सेक्शन 3, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बेहद चकाचौंध कर देने वाला विजुअल देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जलाया जाता है तो वो एक बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी, बिल्कुल डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। यहाँ हो क्या रहा है? दो चीजें, मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन, आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। ये कॉम्बिनेशन का एक ऐसा रियल वर्ल्ड विजुअल है जिसे भूल पाना सच में मुश्किल है। अब इसके ठीक उलट यानी उल्टी प्रोसेस को देखते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। यहां गर्मी यानी हीट कंपाउंड्स को बीच से तोड़ देती है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ही उदाहरण ले लीजिए। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनका नेचुरल हरा रंग पहले सफेद होता है और फिर टूटकर फेरिक ऑक्साइड बनते ही एकदम लाल भूरे रंग में बदल जाता है। और हाँ, जलते हुए सल्फर की तीखी महक भी आती है। एक और उदाहरण लेड नाइट्रेट का है। शुरुआत में एकदम कलरलेस, लेकिन गर्म करने पर पीले रंग के लेड ऑक्साइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूरे रंग की गैस रिलीज करता है। रंग और गंध का ये खेल केमिकल के टूटने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, कंपाउंड्स को तोड़ने का एक और मजेदार तरीका है इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी से बिजली पास की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। इससे याद रखने की एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश ट्रिक है, चल हट ओए, यानी CHOA। इसका मतलब है C से कैथोड और H से हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ O से ऑक्सीजन और A से एनोड। इस छोटी सी फनी ट्रिक से हमेशा याद रहेगा कि पानी के टूटने पर कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर जाकर बनती है। लेबोरेटरीज में एक बहुत ही आम रहस्य देखने को मिलता है। क्या कभी ये सवाल दिमाग में आया है कि सिल्वर क्लोराइड को हमेशा काले रंग की या डार्क बोतलों में इतनी सावधानी से क्यों छिपा कर रखा जाता है? इसका जवाब है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। अगर सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड पर गलती से भी सूरज की रोशनी पड़ जाए तो लाइट की एनर्जी उसे तुरंत तोड़ देती है। वो सीधे ग्रे रंग के सिल्वर यानी चांदी में बदल जाता है और क्लोरीन गैस उड़ जाती है। इसीलिए उसे डार्क बोतलों में महफूज रखा जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात,
लाइट से होने वाला यही केमिकल बदलाव पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की असली साइंस था। क्या बात है ना? सेक्शन 4, द रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक। अब इस पूरी सीरीज को एक साथ याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन इस स्लाइड पर दी गई ट्रिक इसे चुटकियों का खेल बना देती है। ट्रिक कुछ इस तरह है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों, मिली सिल्वर ऑडी। बस इस एक मजेदार लाइन से पोटेशियम और सोडियम से लेकर नीचे सिल्वर और गोल्ड तक पूरी सीरीज दिमाग में छप जाती है। बस इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट इस लिस्ट में जितना ऊपर है वो केमिकल दुनिया में उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और डोमिनेंट है। सेक्शन 5, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के प्रकार। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोर्स में इसे एक बहुत ही मजेदार मिंटू लाल एनालॉजी से समझाया गया है। मान लीजिए एक शांत जुड़ा बैठा है और अचानक एक ज्यादा ताकतवर इंसान आकर उनमें से एक को धक्का देकर हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। केमिस्ट्री में भी ठीक ऐसा ही होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मौजूद एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कमजोर एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकता है और खुद वहां जुड़ जाता है। अगर इसे असली एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो ये किसी विजुअल मैजिक जैसा लगता है। गहरे नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेकर उसमें लोहे की एक साफ कील डाल देते हैं। क्योंकि लोहा यानी आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो जाहिर है वो ज्यादा ताकतवर है। कुछ ही देर बाद वो नीला सॉल्यूशन हल्के हरे रंग के आयरन सल्फेट में बदल जाता है और लोहे की कील के ऊपर उसी निकाले गए कॉपर की एक भूरे रंग की परत जम जाती है। बिल्कुल आंखों के सामने होने वाला जादू। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसे आईपीएल फैंस के एनालॉजी से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे दो जोड़ों की कल्पना करें जो हमेशा अपनी अपनी फेवरेट टीमों के लिए लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं? वो शांति से तय करते हैं कि वे आपस में पार्टनर्स को बदल लेंगे ताकि एक ही टीम के सपोर्टर्स एक साथ आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री में भी दो अलग अलग कंपाउंड्स शांति से अपने आयन्स की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। इसका सबसे शानदार विजुअल सबूत लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में दिखता है। शुरुआत में ये दोनों ही लिक्विड्स बिल्कुल पानी जैसे रंगहीन यानी एकदम कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मिलाया जाता है 1 सेकंड के अंदर एक गहरा चमकीला पीला सॉलिड पदार्थ बन जाता है। दो कलरलेस चीजों के मिलने से अचानक ये पीला प्रेसिपिटेट यानी लेड आयोडाइड बनना इस बात का पक्का विजुअल प्रूफ है कि आयंस का ये स्वैप पूरी तरह से हो चुका है। सेक्शन 6, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें अक्सर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट असल में हैं कौन। खैर, इस स्लाइड पर दी गई स्वैप ट्रिक इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है, असल में वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है यानी जिसका रिडक्शन होता है उसे सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दिया जाता है। बस लेबल्स को आपस में स्वैप कर दीजिए और एग्जाम में कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इस शानदार एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस लगातार हमारे आसपास के मैटर का रूप बदल रही हैं, तो इस वक्त बिल्कुल इसी पल एकदम आंखों के सामने कौन से अदृश्य केमिकल बदलाव हो रहे हैं। अगली बार जब कोई मोमबत्ती जले, किसी लोहे पर जंग लगे या बस एक गहरी सांस ली जाए, तो इस नए विजुअल और केमिकल लेंस से उस बदलाव को जरूर महसूस कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर के जरिए हमारे साथ इस साइंस को डीकोड करने के लिए शुक्रिया।